कि मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना। कि मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना। और मजाक को मोहब्बत बढ़ने में देर नहीं लगता, इसलिए ये मजाक दोबारा मत करना। चलिए आज हम इसी शायरी के साथ, जो मेरे दिल के बहुत करीब, बहुत से ज़्यादा करीब है, उसी शायरी के साथ आज मैं इंग्लिश का सेकेंड डे को अंजाम देना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं अमित कुमार मौर्य और आपको नूतन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए तो आज हम लोग इंग्लिश सेकेंड डे, इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट डे में हम लोग जाने थे इंग्लिश क्या है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे जानते हैं इंग्लिश क्या है, कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत वो एनफ हो गया। लेकिन हाउ टू यूज इंग्लिश इन अ सेंटेंस, ये हम लोग ने पिछले जो क्लास था उसमें जाने थे कि क्या इंग्लिश क्या है, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश के बारे में, जो अदर स्टूडेंट हैं और जो हमसे इंग्लिश सीख रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस होनी चाहिए। कुछ तो डिफरेंस होनी चाहिए ना, कि आखिर हम दोनों, आखिर सबको का सेम हो जाएगा तो फिर हमसे इंग्लिश पढ़ने का फायदा क्या होगा। ऐसा नहीं समझे कि मैं हाइट में छोटा हूँ या फिर कद में मोटा, ये सब भी नहीं सोचे। एज में छोटा हूँ तो इंग्लिश हमको नहीं आती होगी और ऐसे ही आके मतलब भाषण दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हुए इंग्लिश क्या है मेरा, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश क्या है, अब खुद से तारीफ भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आज हम लोग इंग्लिश सेकेंड है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है स्पोकन में। स्पोकन की तरफ ही चलना चाहेंगे हम लोग। तो स्पोकन के लिए ज़रूरी क्या है, जैसे अगर कोई बच्चा को फीवर होता है तो उसके लिए क्या जरूरी है। अगर किसी को फीवर है तो उसके लिए मेडिसिन जरूरी है। तो उसी प्रकार अगर आपको स्पोकन में दिक्कत है तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको उसके लिए स्पीक करना होगा। स्पोकन हमारा V3 फॉर्म है, किसका या किस वर्ब से बना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वरना ऐसे मैं बता देना चाहूंगा कि स्पीक वर्ब से स्पोकन बन गया V3 एडजेक्टिव। और हमारा स्पीच जो आप लोग सुनते हैं कि नेताजी ने स्पीच दिया, आज हम लोग का 15 अगस्त है तो हम लोग ने स्पीच देंगे। तो स्पीच वो है क्या, वो स्पीक वर्ब से बना है नाउन स्पीच। कि स्पीक यानी बोलना, और उसी का जो मतलब बोले वो हमारा स्पीच हो गया वर्ब। तो ये जब तक आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आप इंग्लिश को सही रूप से कभी नहीं समझ सकते, नेवर। जैसे कि आज हमारे ही कॉलेज में ग्रीन मतलब आप क्या समझते हैं, हरा। लेकिन वहां पे बताया गया कि ग्रीन मतलब होता है इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली कब होगा, जैसे कि ग्रीन वहां पे जब बताया गया तो वो ग्रीन हो गया हमारा एडजेक्टिव जो हरा। लेकिन इको फ्रेंडली वो क्या हो गया, वो हमारा एडजेक्टिव, बट वहां पे उसका मीनिंग डिफरेंस हो गया। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में काउ का एग्जांपल देके समझाया था। और अगर आप ये कर लीजिए तो आपको इसके लिए वोकाबुलरी का जरूरत पड़ेगा। तो वोकाबुलरी हो सकता है कि मैं करूंगा इसे, कि इस जो वीडियो जाएगा इसके पहले या फिर इसके बाद मैं आप लोग को 10 वर्ड पर डे, इंपॉर्टेंट 10 वर्ड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत अच्छे रिमार्केबल वर्ड आपको देना चाहूंगा, जो कि आप अपने लाइफ में यूज करके कहीं पे आप उन सारे वर्ड को यूज कीजिएगा तो लगे कि हाँ इंग्लिश का स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी वर्ड बोल दिए। अब स्टूडेंट के लिए आप भी स्टूडेंट ही यूज कीजिएगा, तो आपके और जो भी अदर स्टूडेंट है उनके बीच डिफरेंस क्या रहेगा। तो आपको स्टूडेंट के लिए दूसरा वर्ड यूज कीजिएगा, तब ना लगे कि हाँ कि आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जो हमारा स्पोकन के है उधर की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग टेंस पे चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर देने से पहले मैं थोड़ा सा टेंस की चर्चा कर देना चाहूंगा। तो जैसा कि आप लोग ने अपने बचपन में या फिर 10th तक आप लोग जनरली यही पढ़ते आए होंगे कि टेंस कितने होते हैं, 3 टाइप्स के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बट मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे जो टेंस हो गए वो 3 टाइप्स के नहीं होते, 2 टाइप्स के होते हैं। अब तो आप इसके लिए साक्ष्य मांगिएगा कि यार भाई आप ऐसे ही कैसे कर सकते हैं कि 2 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स के, क्योंकि हम लोग को आज तक जितने भी टीचर पढ़ाए हैं उन्होंने हमें 3 टाइप्स को पढ़ाए हैं। या तो आप पागल हैं या हमें पागल बना रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं साक्ष्य देना चाहूंगा।
जैसे फ्यूचर टेंस में हम लोग जितने भी टेंस है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उनके लिए स्ट्रक्चर होता है, उनके लिए जो फिनाइल वर्ब होता है V1 और V5 होता है। अब पास्ट टेंस में हम लोग कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, तो पास्ट में हम लोग V2 का यूज करते हैं। जो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग कौन सा किस वर्ब का फॉर्म का यूज करते हैं, तो V3 का यूज कर लेते हैं। कंटिन्यूअस में किस वर्ब के फॉर्म का यूज करते हैं, तो V4 का कर लेते हैं। और पास्ट टेंस में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग शैल और विल का यूज करते हैं। तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूं, या फिर इसको मैं बोर्ड पे लिख देना चाहूंगा। आई कैन डू दिस वर्क। ये हमारा इंग्लिश का बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आई कैन डू दिस वर्क। आप जरा इसका टेंस बताइएगा तो कौन है, तो ये तो हमारा कैन भाई, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो उसी प्रकार यहाँ पे आखिर कैन क्या है, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसी प्रकार हम अभी देंगे सेकेंड सेंटेंस दे रहे हैं, आई विल डू दिस वर्क। आई विल डू दिस वर्क। यहाँ पे हमारा ये कौन सा नहीं, ये फ्यूचर टेंस हो गया। कैसे, जब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, विल भी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये हमारा ये हमारा प्रेजेंट टेंस का, अब ये फ्यूचर टेंस का। ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं, ये हमारा ये भी आप एक दवाई टैबलेट लीजिएगा, उसके 2 टुकड़ा कीजिएगा, और जैसे मान लो एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, या फिर सिंपल इसे समझिए कि ये दोनों मार्कर है। अब दोनों को, अब ये नया है तो हम इसको मार्कर कहेंगे, ये पुराना हो गया तो इसको पेन कह देंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों हमारा मार्कर ही है ना, दोनों बोर्ड पे लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी प्रकार जब ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, ना कि इसे आप फ्यूचर टेंस कहिएगा। इसीलिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे टेंस कितने होते हैं। टेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। जो ये हो गया, ये हमारा टाइम को शो कर रहा है, ना कि ये हमारा टेंस है। इसको हम लोग फ्यूचर टाइम कहेंगे। ये हमारा जो टेंस है, ये फ्यूचर टाइम का है, ना कि फ्यूचर टाइम वर्सेस फ्यूचर टेंस। तो ये हमारा फ्यूचर टाइम हो सकता है, बट ये फ्यूचर टेंस नहीं है, क्योंकि टाइम हमारा वो सिर्फ उस टाइम को शो कर रहा है कि ये कब एक्शन डन होगा, लेकिन जो एक्शन हो रहा है वो किस टेंस में हो रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। चलिए, तो टेंस आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और मैं आशा करना चाहूंगा, मेरा ये होप है कि आप इसको कभी भी भूलिएगा नहीं। टेंस हमारे सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, ना कि 3 प्रकार के होते हैं। आपको कहीं पे टीचर कोई पढ़ाएगा तो आप उससे पूछिएगा कि फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है, जैसे तो आप उससे पूछिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग V1 का यूज करते हैं, और या फिर V5 का यूज करते हैं। हम लोग पास्ट टेंस में हम लोग V2 का यूज करते हैं, परफेक्ट में हम लोग V3 का यूज कर देते हैं, V4 हम लोग कंटिन्यूअस में V4 का यूज कर लेते हैं। तो आप बताइए कि वर्ब के 5 ही फॉर्म होते हैं ना, तो फ्यूचर में वर्ब के किस फॉर्म को यूज करते हैं, जरा उनसे ये पूछिएगा। कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो टेंस होते हैं वो सिर्फ 2 टेंस होते हैं। चलिए, तो अब इसको समझ गए होंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग टेंस, उस पे हम लोग प्रेजेंट टेंस पे वर्क करना चाहेंगे। पहला चलते हैं, टेंस ऐसे लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। टेंस हो गया प्रेजेंट
टेंस, सेकेंड हो गया पास्ट टेंस। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग एक हो गया प्रेजेंट टेंस और एक हो गया पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि इसके हमारे कितने कितने टाइप होते हैं, चार चार टाइप होते हैं। तो आप अभी पास्ट को मिटा दीजिए, आप समझ गए होंगे, आपको इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। जैसा कि हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड हो गया हमारा प्रोग्रेसिव, टेंस। इसी को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। और चौथा हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हमारे चार हो गए जो सिंपल, उसके चार टाइप होते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा का हो गया हमारा प्रोग्रेसिव टेंस, इसी को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। थर्ड हो गया हमारा परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यही सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गए। तो चलिए अब चारों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे, ज्यादा डिटेल में, मतलब उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, उस पर बहुत ज्यादा स्पोकन के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इसमें हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हो गया सब्जेक्ट प्लस हमारा, तो इसके लिए 2-3 रूल बताएंगे, कल ही समझाने। पहला हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस रेस्ट वर्ड। तो इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, आप भी साथ साथ कीजिएगा, तो आपका जो स्पोकन होगा यहीं से बहुत ज्यादा एनहांस होगा। आप एक बार इस वीडियो को मेरे साथ करते चलिए, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप इसको अगर इसको 2 महीने मेरे साथ कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आपका जो होगा इंग्लिश बहुत ही, आप कहीं पे भी समझ सकते हैं, किसी चीज को खुद से इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी चीज को एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, इतना आपके पास हो जाएगा एबिलिटी। तो चलिए इसी एबिलिटी को गेन करने के लिए आप मेरे साथ जुड़िएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वोकैबुलरी इनहांस करना है तो उसके लिए जो 8-10 वर्ड हुए, प्रत्येक दिन 10 वर्ड का एक शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। ये तो लॉन्ग वीडियो हो गया, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो हो जाएगा, वो अथी में जाएगा, नेक्स्ट अथी में डाल देंगे हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं अमित कुमार।